जैसे कि आप सब लोग बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं, मुझे ट्विटर पे और सब जगह मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी साजिद तारड़ साहब बहुत दिनों से नहीं आए हैं। जी हाँ, साजिद तारड़ साहब काफी दिन से जो है वो मेरे चैनल पे भी नहीं आए और किसी जगह भी हमें दिखाई नहीं दिए। और उसकी रीजन ये थी कि जी वो ट्रैवलिंग में है और पहले वो अबू धाबी गए हुए थे और यूएई के विजिट पे थे और आजकल वो है जी भारत में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साजिद तारड़ साहब आजकल भारत में है, न्यू दिल्ली में है और उसके बाद मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं सर और मुझे न्यू लगा दिल्ली से जाकर हरमंदर साहब से जी जी सर मुझे हरमंदर लगा साहब आप से कह रहे हैं जाके मैं नेक्स्ट जाऊंगा और आपको आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा। मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊं। मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदर साहब से जाके प्रोग्राम करें। इंडिया गेट पे खड़े हैं। ताड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है। और मैं देख रहा हूं कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ताड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी आज की ये वीडियो साजिद तारड़ साहब के साथ एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज साजिद तारड़ साहब का इंडिया का जो विजिट है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। पास में उन्होंने जो विजिट किया, फ्यूचर में क्या प्लान है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश ने ये अनाउंस किया है कि वो 1971 की वार को लेके जो इंडियन सोल्जर्स की जाने गई थी उन्हें लेके कोई बिल्डिंग, मेमोरियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चोर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट आज कहाँ से किया जाए। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके जो मैंने विजिट देखा, आपसे सुना कि आपने जब इंडिया विजिट किया किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया, जब आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया या क्या बिहेवियर था इंडियन का, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है इंडिया विजिट को लेके। एक तो ये चीज डिस्कस करने वाली है, बांग्लादेश के हवाले से खबर है, इसके अलावा कतर और इंडिया के जो कंफ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो करंट इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले तो सर अगर आप बताना चाहें कि 1971 की वार में जो बांग्लादेश पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, उसमें इंडिया का क्या रोल था? पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है जी इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे टुकड़े को, हमारे मतलब हमारे हिस्से को हमसे जुदा कर दिया। आप बताइएगा आपकी नजर में इंडिया ने साजिश की, हमारी गलती थी, बंगालियों की गलती थी, किसकी गलती थी? तो साहब, आप कभी भी कोई जंग ऐसी नहीं जीत सकते जब तक लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल ना हो। बल्कि यहाँ पे मैं याद कराना चाहूंगा कि वहां उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मुक्ति बानी। मुक्ति बानी बंगालियों की ऑर्गेनाइजेशन थी और वो ऑपरेशन के खिलाफ, जो ज्यादतियों के खिलाफ जो थे, वो उन्होंने वो और जैसा कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वहां से जो है मेरे लिए मट्टी भी लेकर आएंगे, बिल्कुल प्रयागराज से और दिल्ली से वो मेरे लिए मट्टी लेकर आएंगे वहां की, और यकीनन मैं उसको घर पे रखूंगी और आई होप कि उधर से ब्लेसिंग्स आएंगी मुझे। और साथ साथ साजिद तारड़ साहब से मेरी आज थोड़ी सी बात हुई जी, वो बिल्कुल वो मौजूद थे इंडिया गेट पे। जी हाँ, दिल्ली में इंडिया गेट जो है या दिल्ली गेट जो कहलाता है, इंडिया गेट कहलाता है, वहां पर वो मौजूद थे। और कुछ मिनट के लिए हमने उनसे बात की है और पूछा कि वो कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, और यकीनन बहुत एक्साइटेड हैं। और दिल्ली पहुंचकर, इंडिया पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कई जगहों के नाम उन्होंने बताए जहां पर वो विजिट करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आज शाम में आपको जो है, बल्कि मेरे ख्याल रात ही हो जाएगी, आपको एक वीडियो और मिलेगी साजिद तारड़ साहब के साथ मेरी, जिसमें वो अपना पूरा बताएंगे कि वो किस तरह से उनका टाइम गुजर रहा है भारत में, कौन लोग मिले और किस तरह से उनको वेलकम किया गया, और वहां की जमीन ने, यानी कि वहां की धरती ने, भारत की धरती ने उनको कैसे वेलकम किया। यकीनन बहुत इमोशनल किस्म के जो है वो मोमेंट्स होंगे, इमोशनल किस्म की, बहुत क्या कहना चाहिए कि साजिद तारड़ साहब को बहुत इमोशनली अटैचमेंट है भारत के साथ, जैसे कि मुझे भी है। और यकीनन उन सब चीजों को लेकर बहुत बार हमारे जो है वो बातचीत होती रही है कि जी हम लोग भारत के साथ काफी क्लोज फील करते हैं और हम काफी इमोशनली अपने आप को उसके साथ अटैच करते हैं। ये और बात है कि कभी कभी कुछ हमें नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो यकीनन नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मगर इस वक्त साजिद तारड़
साहब हैं जी भारत में, और यकीनन बहुत मैं उन्हें खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो आराम से भारत जा सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जाहिर है कि उनका पासपोर्ट है, और जो कि अमेरिकन पासपोर्ट है उनका, तो उनको आसानी से वीजा मिल जाता है, आसानी से वो जा सकते हैं। बहुत से लोग उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने के उनकी हेल्प की। ये छोटी सी एक वीडियो जो हमने बनाई है आप लोगों के लिए, उसको रिकॉर्ड करने में, और लेकिन हम जल्द ही जैसा मैंने कहा कि आज शाम में हम एक बार फिर बात करेंगे। और आप लोग अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस मुझे देना चाहते हो साजिद तारड़ साहब के लिए, तो वो भी आप भेज सकते हैं। और लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या जी जी पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा होकर सारी तरक्की करे। और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं, दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ। उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल। जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब, थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग थ्रू इट। Hotels, I was surprised to see, I haven't seen, I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality, I cannot find in United States and of America. So I can see it, the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland, they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे। अपन के डे बिफोर यस्टरडे, और इंडिया गेट है सामने बिल्कुल ये, और इस साइड पे असेंबली है यहाँ पे भारत की। और मैं जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माय सेकंड होम। और मैं जब कल एयरपोर्ट से आया हूँ तो यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल, और ट्यूलिप थे हर साइड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो खासकर आपके देखने वालों को बतानी थी, रेसना समिट चल रही है, और समिट में 15 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के हैं, वो आ रहे हैं। उसके समिट के जो हेड होंगे वो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसके हेड होंगे। और इलेक्शन का भी जोर है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि कंपेयर करूं तो हमारे पाकिस्तान में चट्टा साहब के न्यूज बड़ी गर्म चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह हमेशा पहले भी आपके देखने वालों को बार बार बताता हूँ कि भारत जो है वो तरक्कियों पर है। और जो इस समिट की वजह से भी 15 प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू न्यू दिल्ली इज अ बिग न्यूज। और फॉरेन मिनिस्टर्स, 15 फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन मेरे लिए इट्स वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले आया था यहाँ पे, तो मैं जब अपनी नजर से देख रहा हूँ कि भारत उससे भी ज्यादा, न्यू दिल्ली इज वेरी क्लीन। भारत इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स to achieving the goal to become a regional superpower or the superpower.
तो मैं उसमें उस हवाले से भी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बोल रहा हूँ, खासकर आरजू आपके देखने वालों को आपको पता ही है कि मेरी फीलिंग्स फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान और सारे रीजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के हवाले से, पीस के हवाले से। लेकिन ये कि मैं एक दफा ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि इंडिया गेट से आपके देखने वालों को, अपने सुनने वालों को आपसे एक प्यार का, एक मोहब्बत का मैसेज जो है वो कन्वे करूं। आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है भारत आने की, और इस आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। और खासकर मेरा जो बताऊंगा कि न्यू दिल्ली में जो मेरा अपना 2-3 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद मेरा इंदौर जाने का प्रोग्राम है, इलाहाबाद जाऊंगा, अमृतसर जाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो 2-3 दिन का ट्रिप है, एक तो वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, और मैं हर अपने ट्रिप पे जाता हूँ उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके मजार पर जाऊंगा, अक्षरधाम मंदिर है वहां भी जाऊंगा। तो ये तीनों चीजें मेरे न्यू दिल्ली के ट्रिप को कंक्लूड करेंगी। उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, हरमंदिर साहब, दीप साहब जो कि इंदौर से मेरे साथ है, वो भी हर जगह मेरी, जिस तरह मैंने बताया कि इंदौर माई सेकंड होम एज वेल। मेरे वहाँ बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, देखने वाले हैं, और मैं तकरीबन एक हफ्ता भारत में रहूंगा। I'm looking forward to meet a lot of people, जिसमें के कई लोग हैं जो मैं न्यू दिल्ली में मिलूंगा, अमृतसर मिलूंगा, इलाहाबाद मिलूंगा और इंदौर में मिलूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही है मजीद सर, लोग पाकिस्तान बहुत और पूछ भी रहे हैं जी। मुझे पता है आपके कई मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और खास करके जो देखने वाले वो तौर पे बताते हैं वहां पे किसी को, नो डाउट आप तो बहुत पॉपुलर हैं वहां पे, बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, बताने की जरूरत ना शायद पड़ती हो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूं या मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्या आपको वहां पे फेस करना पड़ता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कब नेक्स्ट आप जाने वाले हैं इंडिया? तो सर मैं नवंबर दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है जाने का दोबारा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। सबसे पहले तो जब से मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा आना जाना हुआ, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उस पे आप देखें मुझे कितनी मोहब्बत मिलेगी वहां जाके, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं जहां जाता हूँ, अब से 2 हफ्ता पहले मैं टेक्सास में था, ह्यूस्टन में मुझे मेरे भाई मिले भारत से जो थे, उन्होंने तस्वीरें खिंचाई मेरे साथ। मैं सैन एंटोनियो में गया, वहां मुझे अपने भारतीय जो थे वो दोस्त मिले। आप सोच नहीं सकते, ये अगले दिन दुशहरा था, मुझे एटलीस्ट 100-150 मैसेज आया भारत से। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इस संडे को मैं एक इवेंट है वहां, मैं गोइंग एज अ स्पीकर गेस्ट जा रहा हूं वहां पे। लेकिन जो सब मैं तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूं। उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया, जसदीप सिंह हैं जो मेरे भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली मेंबर जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का, वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माई सेकेंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं, जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में, और मैं हमेशा सिर्फ इस चीज को फील करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि मैं अमेरिकन, मैं बताता था हम पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता था। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक दफा मैं अपने एक गवर्नर फ्रॉम यहाँ से, एक गवर्नर थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में गया, तो सारे अमेरिकन पूरे वफद जो था डेलीगेशन, उसकी तलाशी ले रहे थे लोग। लेकिन मैं जब आया तो मैंने जो तलाशी लेने वाले थे, मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते आप तो हमारे अपने, आप साइड से हटते हैं आप। तो मैं, आप इतना प्यार होता है, और मैं जरूरी समझता हूं, मैं जब भी भारत जाता हूं, मैं जाके वहां लोटस, एक वहां दिल्ली के अंदर एक लोटस चर्च है, आप कह लें इबादत वाली जगह, वहां जाता हूं। मैं लाजमी कोशिश करता हूं अजमेर शरीफ जाऊं, मैं हरमंदिर साहब लाजमी जाता हूं, अमृतसर जाके। और मैं अक्सर मेरा बस सारी जगहों पे मैं जाता हूं, और मेरे दोस्त हैं मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी के साथ जाता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि
अगर आप किसी को दूसरे इंसान से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, आप अच्छे मजहबी इंसान नहीं हो सकते। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मजहब को पर्सनल मैटर रखना चाहिए, उसको किसी को चेक करने का पैमाना नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हर मजहब दुनिया के अंदर जो है वो अच्छा मजहब है, अगर उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की जाए। तो मैं अगले महीने जाऊंगा, चौधरी साहब आपको बता के जाऊंगा, प्लान करके जाऊंगा, और मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं और न्यू दिल्ली से जाकर हरमंदिर साहब से, जी जी, सर मुझे हरमंदिर लगा साहब आप से कह रहे जाके थे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम मंथ करें। जाऊंगा और आपने बोला आपको बताकर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊं, मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदिर साहब से जाके प्रोग्राम करें। मेरी ये ख्वाहिश है। और देखें, जब आप सोच लेते हैं तो हो जाता है, मेरे ख्याल में मेरी ये ख्वाहिश है, और मेरी दुआ भी है इस चीज के लिए कि हम इकट्ठे जाएं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलकर आए। और एक मिनट के लिए मैं, आप एक सेकंड के लिए भी चौधरी साहब ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ऑन फॉरेन सॉइल। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूं, गाड़ियों में घूमता रहा हूं, अभी भी जाता हूं। मेरे साथ जसदीप होते हैं, खैर उसको भी, खैर क्या, उसने, हम दोनों अकेले पैदल घूमते रहते हैं, बसों पे घूमते रहते हैं, लेकिन आई एंजॉय। मेरा एक और ख्वाहिश है चौधरी साहब कि मैं गाड़ी लेकर रेंट करके वो सारे भारत को जाके हर शहर से गुजरूं। और दूसरी एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो लास्ट नेम है वो एक तहसील है बिहार के अंदर, और वो उस तहसील से मेरा लास्ट नेम जो तारड़ है, वो सारे वहां पे हिंदू हैं, मुझे सारे अंकल कहते हैं। मुझे उन्होंने भी वादा किया है कि मुझे बुलाएंगे किसी वक्त, अपने किसी इवेंट पर मैं जाऊंगा, उनसे भी मिलूंगा। लेकिन आई लव my Indian brothers and sisters, no question about it. It's very touching.